नमस्कार दोस्तों 30 जनवरी आज का दिन जो है भारत के इतिहास में एक बहुत काले दिन के रूप में याद किया जाता है। हालांकि ये कितना काला है, ये दिन में कितनी सफेदी आई है, इसके ऊपर हम अभी मंथन करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे देश के अंदर विचारधारा बदली है, वैसे वैसे इस दिन के प्रति लोगों के सोचने का नजरिया बदला है। आप लोग कहेंगे कि यार ऐसा क्या है इस दिन के लिए, तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन भारत के राष्ट्रपिता जो थे मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। अब ये जिस दिन हत्या हुई थी उस समय देश जो हमारा था वो कांग्रेसी विचारधारा के अंदर जी रहा था, उसके अनुसार सोच रहा था। गांधी जी को एक परमात्मा माना जाता था। आगे पूरी बात करने से पहले हमारी विनती है, सबसे पहले हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत से मुद्दों को लेकर होगी और होनी भी चाहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हम आपके साथ में डिस्कशन करना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा काफी गंभीर है और इसके ऊपर विचार विमर्श होना बहुत जरूरी है। तो देश जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय गांधी जी को एक परमात्मा के रूप में देखा जाता था, महात्मा के नाम से उनको बुलाया जाता था, बुलाया आज भी जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत से व्यक्तियों ने गांधी को लेकर अपने चेहरे के ऊपर नकाब लगा रखे हैं। और यहाँ पर एक बात कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि विदेशों के अंदर गांधी की जो पर्सनैलिटी है उसको काफी सराहा जाता है और काफी उनकी नाम की महिमा कही जाती है, जबकि भारत के अंदर ये चीज आगे की आगे डाउन होती रही। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं आखिर हुआ क्या था, किस व्यक्ति ने ये सब जो कार्य था इसको अंजाम दिया, और वो व्यक्ति जो पूर्ण जीवन अहिंसा परमो धर्म का नारा देता रहा, आखिर उसकी मौत जो है वो गोली लगने से हुई, मतलब कि हिंसा उसकी मौत का कारण बनी। तो महात्मा गांधी इस देश के रोल मॉडल हैं, हीरो हैं और रहेंगे। लेकिन जब ये मेरा लोकतांत्रिक देश राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पे आगे बढ़ जाता है तो उस समय गांधी जो है हीरो के साथ में कुछ लोगों के खलनायक भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या था। उस दिन हुआ ये था, शाम के समय प्रार्थना की सभा चल रही थी। प्रार्थना की सभा मतलब कि जब गांधी जी जो काफी बुजुर्ग हो गए थे तो उस समय बहुत से लोगों की एक भीड़, एक समूह वहां पे रहता था और भगवान की भजन बंदगी की जाती थी। और उस भजन बंदगी के अंदर एक 38 वर्षीय नौजवान जिसका नाम था दोस्तों नथुराम विनायक गोडसे, वो अपने साथियों के साथ में आते हैं और शाम का समय है, प्रार्थना सभा की तरफ गांधी जी जा रहे थे 2 लड़कियों का सहारा लेकर, और उस समय उनके ऊपर 3 गोलियां दाग दी जाती हैं और उनके मुंह से जो अंतिम शब्द निकलते हैं वो निकलते हैं हे राम। और उसके साथ ही गांधी जी जो है सदा के लिए इस देश का साथ छोड़ के चले जाते हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है और सब लोग जो है उस व्यक्ति को पकड़ने की तरफ चलते हैं और नथुराम गोडसे का नाम यहाँ पर जो है हिट लिस्ट में आ जाता है। अब दोस्तों बात ये थी कि महात्मा गांधी लोगों के इतने चहेते नेता, आखिर उनको गोली मार क्यों दी गई? इसके पीछे का नथुराम गोडसे का एक तर्क था। वो तर्क ये था कि गांधी जो थे उनका मुस्लिम प्रेम ज्यादा था और उन्होंने जो जब दंगे हुए 1947 की आज़ादी के समय, उसके बाद जब पाकिस्तान का उदय हुआ तो उन्होंने अपना ज्यादा प्रेम जो है पाकिस्तान के साथ में दिखाया। हिंदुओं के साथ में गांधी जी ने विश्वासघात किया, जबकि गांधी जी खुद हिंदू थे। तो ऐसे कुछ
अंदर ही मानसिक विरोधता के साथ में गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बहुत कुछ कहा है, कुछ शब्द हम लोग भी कहना चाहेंगे। वो शब्द ये है कि गांधी जी की जो हत्या की गई, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने जो अंदर ही अंदर रिसर्च करी है, उसके अनुसार ये चीज साबित हुई है कि 1945 में देश की आजादी के पहले जिन्ना जवाहरलाल नेहरू और इंग्लैंड के उस समय के जो शासक थे, जो मतलब कि वहाँ के राजा थे, शायद जॉर्ज पंचम थे वो, उनकी मीटिंग हुई थी और वहीं पर रूपरेखा तैयार कर दी गई थी कि किस तरीके से भारत को आज़ादी दी जाएगी और कैसे क्या रूपरेखा होगी, कैसे पाकिस्तान को अस्तित्व में लाना है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, और इस सब नीति को लागू करने के लिए भारत के अंदर जो वाइसराय मतलब कि वो व्यक्ति, जैसे अब भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है, वैसे ही वाइसराय थे। उनका नाम काफी मुश्किल है, अभी हमारे एकदम से ध्यान नहीं आएगा, आप थोड़ा सर्च करके पढ़ लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ऐसा कुछ नाम था उनका, काफी सज्जन व्यक्ति थे। उनको अंतिम जो वाइसराय है वो बने भारत के। और वहां पे क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने, बताते हैं कि बंटवारे को रोकने के बहुत प्रयास किए, लेकिन हिंदू मुसलमानों का दंगा हो गया। और जब दंगा हो गया तो तब, जो कि पहले से 1945 के अंदर तय हो चुका था, और उसके तय होने के बाद में जो है देश का बंटवारा हो गया। अब गांधी जी हिंदुओं के खलनायक कैसे हो गए? ऐसा हुआ जैसे जैसे बंटवारा हुआ, दंगे हो रहे थे, उस समय गांधी जो है पाकिस्तान के समर्थन में अनशन पे बैठ गए थे। और कांग्रेसी नेताओं के लिए गांधी का अनशन बहुत बड़ी बात थी, जिसमें वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के ऊपर चिंताएं आनी तय थी। हालांकि नेहरू का पार्ट जो है 1945 की उस रिसर्च के बाद में दोस्तों काफी नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो शायद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हम इस बात के ऊपर पूरी मोहर नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ तर्क दोस्तों हो रहे हैं और नजर आ रहे हैं। जिन्ना को पाकिस्तान का जो है राष्ट्रपति बनना था, प्रधानमंत्री बनना था, या सर्वे सर्वा बनना था, और ये समय था हिस्ट्री के अंदर अपने आप के रूप में छा जाने का दोस्तों। तो दोस्तों नथुराम गोडसे ने हत्या कर दी महात्मा गांधी की 30 जनवरी का दिन। अब यहां पर हम एक बात और कहते हैं, क्या गांधी मुस्लिम प्रेमी थे? यहां तक मेरा एक विचार है कि जब भी कोई व्यक्ति अंतिम समय में होता है तो वो सत्य बोलता है, वो वहां झूठ नहीं बोलता। तो गांधी के मुंह से जो अंतिम शब्द निकले थे वो हे राम था। लेकिन उनका जो मतलब कि उनकी जो नीति थी, उनका जो सिस्टम था, वो काफी अहिंसा परमो धर्म का था। तो हो सकता है, क्योंकि उस समय हम तो थे नहीं वहां पे, लेकिन हो सकता है कि दंगों को रोकने के लिए मुसलमानों को कुछ दे दिया होगा। लेकिन एक चीज और मैं दोस्तों यहां पर आपको कहना चाहूंगा, गांधी की उस हत्या का सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ वो हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्योंकि जैसे मैंने अभी अपने शब्दों में बताया कि महात्मा गांधी पाकिस्तान के हक के लिए अनशन पे बैठ गए थे और कांग्रेसी नेताओं के हाथ पैर फूल गए थे। दोस्तों कुछ आप लोग अपनी बुद्धि भी लगा लीजिएगा। हालांकि अभी मैं ये इसलिए भी कह रहा था शुरू में कि आज के दिन बहुत सारे लोगों के खलनायक है महात्मा गांधी। बहुत सारे लोग नकाब ओढ़ के महात्मा महात्मा का जाप कर रहे हैं, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो गांधी के अस्तित्व के ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन
उस व्यक्ति ने जिसने ये बात कही थी देश की आजादी के बाद में कि कांग्रेस ने अपना काम पूरा कर लिया है, अब कांग्रेस का वजूद में रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। नुकसान किसको हुआ अगर कांग्रेस भंग हो जाती? गांधी परिवार को। गांधी परिवार मतलब कि नेहरू का सरनेम हटाकर जो गांधी परिवार बना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। हालांकि हम लोग राहुल, प्रियंका के ऊपर, सोनिया के ऊपर दोष नहीं लगा सकते क्योंकि ये व्यक्ति भी उस समय नहीं थे। इनको तो विरासत में मिला है गांधी का सरनेम। तो दोस्तों बात ये थी कि जब कांग्रेस को बिल्कुल अस्तित्व से ही खत्म करने की गांधी बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने अपना पाठ कर दिया है, देश आजाद हो गया है, अब कांग्रेस जिसकी नीति ये थी, जिसका मकसद देश की आजादी था, अब उसका अस्तित्व में रहने का कोई अर्थ नहीं रहता है। वहां पर एकदम से महात्मा गांधी की हत्या हो जाना, उसको आप क्या कहेंगे? और यहां पर एक चीज मैं और स्पष्ट बता दूंगा कि आज के दिन गांधी को खलनायक बनाया जा रहा है ताकि वो जो हमारे देश के अंदर अब चल रहा है ना हिंदू मुसलमान का कार्ड, उस कार्ड को कैश किया जा सके। और अगर गांधी को खलनायक बनाएंगे, सारा कुछ गांधी के नाम पर सब ठीकरियां फोड़ देंगे, तभी तो पुरानी गलतियों के ऊपर पर्दा पड़ेगा। लेकिन ये बात किसी भी सज्जन व्यक्ति ने नहीं कही है कि गांधी की मृत्यु के बाद में, पाकिस्तान तो आज भी अस्तित्व में है, गांधी की मृत्यु के बाद में सबसे ज्यादा लाभ हुआ कांग्रेस और कांग्रेस के ऊपर अपनी पूर्णतः जिस बंदे ने अपनी कमांड खड़ी की थी उसके ऊपर। क्योंकि यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, हमने पीछे वीडियो में भी बताया था, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी उस दिन भी बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन महात्मा गांधी उनके साथ में उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, इसलिए गांधी के कहने पर उन्होंने अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। वल्लभ भाई पटेल जो है वो प्रधानमंत्री बनने चाह रहे थे, लेकिन गांधी जो है नेहरू के हक में खड़े हो गए। लेकिन जब कांग्रेस अस्तित्व में ही नहीं रहती तो नेहरू कैसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते? हाँ, हो सकता है कि अपने बढ़िया रवैये के कारण या लोगों के अंदर उस समय की बनी वाहवाही के कारण वो प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी वजूद में होती। चलिए ज्यादा लंबी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर सिर्फ इतने बात के साथ में अपने शब्दों को खत्म करना चाहते हैं कि एक दक्षिणी पार्टी हिंदू महासभा के सदस्य थे नथुराम गोडसे। किसी समय पे आरएसएस के साथ में नथुराम गोडसे के संबंध थे। अब जिस समय गांधी की हत्या की उस समय आरएसएस के साथ जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, हम इसके ऊपर बिल्कुल विचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है। और यहाँ पर भी हम एक चीज बताएं कि कांग्रेस जब तक आरएसएस मतलब कि उसके बाद बीजेपी बनी, जब तक आरएसएस पूर्ण रूप से ताकत में नहीं थी, शक्ति में नहीं थी, तब तक आरएसएस वालों ने कांग्रेस का भी बहुत गुणगान किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब 1971 में इंदिरा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश बनवाने के लिए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपाधि दी थी। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारे तर्क वितर्क हैं कि दी थी कि नहीं दी थी। बीच में एक दो बार ये भी कहने को आया कि ऐसी कुछ बात नहीं थी। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब 1984 के अंदर गोल्डन टेम्पल पे ऊपर अटैक हुआ, उस समय भी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का काफी समर्थन था इंदिरा गांधी को। तो ये तो बात हम लोग नहीं कह सकते हैं। और तीसरी बात ये भी हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, बीच में खबर तो ये भी है कि जिस राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली गई थी 1991-92 के अंदर, उसके लिए सबसे पहली डिमांड जो थी वो राजीव गांधी ने उठाई थी।
तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग जो नीचे के पक्षों में हिंदू मुसलमान और जातिवाद के वोटों पे लड़ते रहे हैं, ऊपर से ये नेता कहीं ना कहीं एक है। हाँ, इस समय जो राहुल गांधी हैं, हालांकि काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको राजनीतिक बहरूपिया ना बनना आता हो, जिसके कारण वो काफी डाउन चले जाते हैं। और बीजेपी जो है, सामने से प्रतिद्वंदी ना होने के कारण लगातार दूसरे प्लान देश के ऊपर राज कर रही है, और उस प्लान में उत्तेजित व्यक्तियों को, जैसे नथुराम गोडसे उत्तेजित थे, उत्तेजित व्यक्तियों को, ठीक है, उकसाकर वोट बैंक के रूप में तैयार किया जाता है। दोस्तों, हालांकि ये विषय थोड़ा हटके हो जाएगा, इसलिए इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि 30 जनवरी 1948 को शाम के समय 3 गोली महात्मा गांधी को मारी गई। गांधी जी की हत्या होने के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट कांग्रेस को ही हुआ, और कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको हुआ। और उसके बाद में हम ये बताना चाहेंगे कि नथुराम गोडसे जो है हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया, ये ऐसी बात मानते थे, इसलिए उन्होंने गांधी की हत्या कर दी। और दक्षिण पंथीय हिंदू महासभा के सदस्य थे नथुराम गोडसे, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। और इसके अलावा हम बताएंगे कि हाई कोर्ट से भी नथुराम गोडसे की सजा बरकरार रही। उस सजा के दौरान नथुराम गोडसे के साथ एक साथी को और सजा दी गई थी, और उस व्यक्ति का जो नाम है वो था नारायण आप्टे। इनको भी सजाए मौत हुई थी। इसके अलावा 6 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और दोस्तों, नथुराम गोडसे जो है विभाजन का और अहिंसा का कारण भी गांधी को मानते थे, इसीलिए गांधी की हत्या कर दी गई। तो राजनीति है, और इस देश के अंदर राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करके काफी कुछ किया गया है। यहीं पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं, और आपसे विनती करते हैं, कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों।